श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 20वां अध्याय। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु का भगवान का प्रादुर्भाव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के साथ वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान जी बोले, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। हे नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि से संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किसी प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान है, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साथी और अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके दोषों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुख्य परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्ण आश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्मा अथवा कैवल्य है। जो पुरुष जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त रहता है, वह कल्याण में मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सबकी समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए गए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा करो। राजक का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उस परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इससे विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो वह प्रजा छीन लेती है और बदले में उससे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। इससे विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्ण परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते हुए, तो स्वयं लोग तुमसे प्रेम करने लगेंगे और कुछ ही दिनों में तुम घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन करोगे। हे राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो वह वर मांग सकते हो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप, अयोग के द्वारा
मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उनके हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने, जिनकी आशा शिरोपार्य थी, देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर निमग्न गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनको देखते ही रह गए, वहां से जा न सके। आदिराज महाराज पृथु ने नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन कर पाए, न ही कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल पाए। उन्होंने हृदय में आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़कर ज्यों के त्यों खड़े हो गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए बिना खड़े थे। उनका कट प्रभार गरुड़ जी के ऊपर कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों में आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से इनकी ओर निहारते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहा अभिमानियों के भोग ने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। वे तो नरकी जीवों को भी मिलते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आने नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसे महापुरुष हृदय से उनके मुख द्वारा निकलता हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता, इसलिए मेरी तो प्रार्थना नहीं है, यही है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। हे पुण्य कीर्ति, मुझे आपने चरण कमलों की मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर मनुष्य के मुख रूप से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों की पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वंशों की क्या आवश्यकता है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में मंगलमय सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धियों के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी अपने सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आपके सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ के कारण आपके चरणों के मन की एकाग्रता करने वाले हम दोनों ही कलह में छिड़ जाएं। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति जो विरोध भाव है, वह विरोध भाव की संभावना तो है ही, क्योंकि मैं जिस कार्य में सेवा कार्य में अनुराग रखता हूँ उसी में मैं हमेशा लालायित रहता हूँ। किंतु आप दिनों पे दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों से भी बहुत करके मानते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना।
इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांगो, सो आपकी वाणी को तो मैं संसार से मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेद रूपा वाणी भी तो जगत को बांध रखती है। यदि उक्त देव वेद वाणी रूप रस्सी के लोग बंधे न होते तो वे मोह वश सकाम कर्म क्यों करते। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की रक्षा करते हैं। फिर जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना करता है और उसकी अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं प्रयत्न करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त जिस प्रकार मुझ में लगा हुआ है, ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसको छेदना और जिसके बंधन में हृदय आवृत अत्यंत कठिन है। अतः तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजऋषि पृथु के सारगर्भित वचन दोहो अत्यंत सारगर्भित वचनों के आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की। प्रभु उन सब पर कृपा करके वहां से चले गए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और कर्म आदि थे, अनेक प्रकार के प्राणी तथा भगवान के पार्षद आए थे। उन सभी अनेक प्रकार के प्राणी व भगवत के पार्षदों का सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए, किंतु अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके प्राणियों पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधार गए। तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए अव्यक्त रूप से देवादिदेव भगवान को नमस्कार करते हुए पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। राधे राधे।